So one word substitution I am going to take up today, one word substitution related to logy, logist or ICS. तो पहला है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम दैट ट्रीट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे शरीर के ब्रेन, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड का इलाज करने के लिए हम जो अध्ययन करते हैं, हम जो अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं, उस साइंस को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। और न्यूरोलॉजी मतलब नर्वस सिस्टम के अध्ययन का अध्ययन। और अगर हम ये कहें कि न्यूरोलॉजिस्ट मतलब नर्वस सिस्टम जैसे हमारा इसका मतलब है कि ब्रेन के ट्रीटमेंट और स्पाइनल कॉर्ड के ट्रीटमेंट का जो स्पेशलिस्ट है, जो नर्वस सिस्टम का स्पेशलिस्ट है, उसे हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। और सिस्टम को बोलते हैं न्यूरोलॉजी, विज्ञान को बोलते हैं न्यूरोलॉजी, और उस विज्ञान के स्पेशलिस्ट को बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। नंबर 2, स्टडी ऑफ बॉडीज नेचुरल डिफेंस सिस्टम। हमारे शरीर का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, प्राकृतिक सुरक्षा कवच जो होता है हमारे शरीर में, उसका अध्ययन जो किया जाता है, उसके अध्ययन को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर, हम कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन मेन एंड वोमेन। हमारे शरीर में मेन में और वोमेन में दोनों में ही यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब जो पेशाब करने का सिस्टम होता है, उसके इलाज को हम कहते हैं, उसके इलाज के अध्ययन को हम बोलते हैं यूरोलॉजी। यूरोलॉजी मतलब वो दैट साइंस which deals with the treatment of urinary tract in men and women. Next, study of treatment of diseases in children. बच्चों का इलाज करने में, बच्चों का इलाज करने का जो अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं, उस विज्ञान को बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। PAEDIATRICS। मैंने यहां बताया था, ये ICS भी इसी में जोड़ा हुआ है। पीडियाट्रिक्स, इसको बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। ये PAEDIATRICS की जो स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग इंडियन स्पेलिंग है। इंडियन स्पेलिंग का मतलब ब्रिटिश इंग्लिश है। वी यूज ब्रिटिश इंग्लिश, बट अगर हम इसको अमेरिकन इंग्लिश में देखेंगे तो ए हटा देते हैं, डायरेक्टली होता है PEDIATRICS, पीडियाट्रिक्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस जैसे आजकल कोरोना हुआ है, तो कोरोना वायरस से हुआ है। इसी तरह जितने भी वायरस होते हैं, उसे वायरल डिजीजेस बोलते हैं। और वायरल डिजीजेस के ट्रीटमेंट का अध्ययन जो होता है, उसको हम बोलते हैं वायरोलॉजी। उसको हम बोलते हैं वायरोलॉजी। ओके, उसको बोलते हैं हम वायरोलॉजी, मतलब वायरोलॉजी। ओके, तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम दैट ट्रीट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ बॉडीज नेचुरल डिफेंस सिस्टम दैट इज इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर दैट इज ऑन्कोलॉजी। ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इज यूरोलॉजी। यह हमने पूरा नहीं लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तो जहां स्टडी की बात आती है वहां लॉजी होता है,
और जो उसको उसका जो ट्रीटमेंट करता है, उसका जो विशेषज्ञ होता है, उसको हम बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, इसको बोलते हैं पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, जहां TRI होता है वहां CIAN लग जाता है। स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीजेस, वायरोलॉजी। स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन चिल्ड्रन, बच्चों के इलाज का अध्ययन करने के विज्ञान को हम कहते हैं पीडियाट्रिक्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट। नाउ come to the 13 number 13, specialist 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 in treatment of respiratory system। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? जो हमारी श्वास नली होती है, नाक से लेकर लंग्स तक होती है, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्पेशलिस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पल्मोलॉजिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट। और इस विज्ञान को क्या बोलते हैं? अगर इसी में विज्ञान लगा दें, स्टडी एंड ट्रीटमेंट, स्टडी इन ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हो जाएगा पल्मोलॉजी। ओके, स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स वो जगह होती है जब हम मुंह में खाना रखते हैं, तो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में कहां से जाता है? मुंह के बाद जो हमारे यहां पर एक स्पेस होता है जाने का, वो बिगिनिंग होती है, उस बिगिनिंग जाने का जो रास्ता होता है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है? फेरिंग्स बॉडी को, फूड को अंदर जाना और फूड को अंदर से बाहर आना, मतलब वोमिटिंग हो रही है तो अंदर से बाहर आएगा, और जब खाते हैं तो बाहर अंदर अंदर मुंह से अंदर जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं फेरिंजियोलॉजिस्ट। उसके ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट को हम बोलते हैं फेरिंजियोलॉजिस्ट। वो डॉक्टर जो फेरिंग्स के ट्रीटमेंट का स्पेशलिस्ट है, उसे बोलते हैं फेरिंजियोलॉजिस्ट। ये बात बार बार मैं समझा रहा हूं आपको कि फेरिंजियोलॉजिस्ट को हम लॉजी भी कह सकते हैं, अगर हम इसकी जगह ये जोड़ दें कि स्टडी इन ट्रीटमेंट ऑफ फेरिंग्स, तब हो जाएगा फेरिंजियोलॉजी। मतलब वो फेरिंजियोलॉजी मतलब फेरिंग्स का वो अध्ययन, फेरिंग्स के ट्रीटमेंट का अध्ययन को बोलते हैं फेरिंजियोलॉजी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस। जो दिल की बीमारियों का इलाज करने का स्पेशलिस्ट है, उसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और इस अध्ययन को बोलते हैं स्टडी इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस, सॉरी, कार्डियोलॉजी स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बोन्स फ्रैक्चर। हमारे शरीर में जो फ्रैक्चर हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, या बोन्स में और कोई डिफेक्ट होते हैं। स्टॉप, I shall take it again after 5 minutes. अच्छा, अब हम अगले सवाल में आते हैं। एबिलॉजिस्ट में है स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी। स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी, किडनी तो हम सभी जानते हैं, तो किडनी के ट्रीटमेंट का जो स्पेशलिस्ट होता है, उसे बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स,
अगर हमारे मसल्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसके ट्रीटमेंट का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे बोलते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, ये है स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन समझते हैं, जो स्किन में प्रॉब्लम अक्सर लोगों को हो जाती है, खुजली होती है, पानी निकलता है, उसे फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन का इलाज करने का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे बोलते हैं माइकोलॉजिस्ट। माइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ परमानेंटली प्री मैच्योरली बॉर्न बेबी। प्री मैच्योरली बॉर्न बेबी मतलब जो 9 महीने के पहले, 8 महीने में, 8.5 महीने में अगर वो उसका जन्म हो जाता है तो उसको बचाना बहुत कठिन बात होती है। जब तक बच्चा पूरे 9 महीने के बाद नहीं पैदा होता है, 9 महीने में नहीं पैदा होता है, मतलब 9 महीने के कंप्लीट होने पे नहीं पैदा होता है, तो वो नॉर्मल नहीं होता है और उसको बचाना बहुत कठिन होता है। ऐसे में उसका एक विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट करना होता है और इस ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट को बोलते हैं नियोनेटोलॉजिस्ट। नियो मतलब होता है न्यू, न्यू का मतलब होता है न्यू, नियोनेटोलॉजिस्ट। ओके, स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये ट्रैक नहीं है, ट्रैक्ट, इसमें टी लगेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्या है? इंटेस्टाइन तो हम समझते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब कंप्लीट इंटेस्टाइनल सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो आपके लीवर भी आ गए, किडनी भी आ गए, लेकिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो मेन ट्यूब है, जो मेन डक्ट है, जो मुंह से फेरिंग से लेकर एनस तक जाती है, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन रास्ता होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं उस रास्ते को। और उसके स्पेशलिस्ट को हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट वन हु ट्रीट्स मेंटल एंड इमोशनल सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज। एक बूढ़े आदमी की मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें जिस स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं जीरोंटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? जीरोंटोलॉजिस्ट। तो अभी हम लॉजी के सेकंड सेक्शन में चल रहे हैं, उसमें अगला सवाल है साइंटिफिक स्टडी ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम। विक्टिम्स ऑफ क्राइम, विक्टिम माने होता है शिकार, क्राइम माने अपराध। अपराध से पीड़ित, अपराध से प्रभावित व्यक्ति, अपराध से विक्टिम्स ऑफ क्राइम जो क्राइम का शिकार होते हैं, जो क्राइम का शिकार होते हैं, तो क्राइम के शिकार की स्टडी करने को साइंटिफिक स्टडी होती है उनकी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम। अपराध के विक्टिम्स, शिकार, अपराध के शिकार का अध्ययन, साइंटिफिक अध्ययन करने को हम कहते हैं विक्टिमोलॉजी। इस विज्ञान को बोलते हैं, इस स्टडी को बोलते हैं हम विक्टिमोलॉजी। सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर, PROS लिखा है, इसमें मिस्टेक है, ये CE होता है, CE प्रोसीजर, ये S कट जाएगा और यहां C और E बाकी है। तो सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर्स यूज्ड इन ए डिसिप्लिन्ड
वर्क, डिसिप्लिन वर्किंग, मतलब अनुशासित तरीके से जब हम काम कर रहे हैं तो उसके रूल्स होते हैं और उसके प्रोसीजर होते हैं, और उन सबको रूल्स और प्रोसीजर को हम बोलते हैं मैथेडोलॉजी। नाउ नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एटमॉस्फियर एंड वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस और एटमॉस्फियर, इनका अध्ययन, एटमॉस्फेयर आप समझते होंगे, वेदर समझते होंगे, कंडीशन समझते होंगे। जो मौसम के जो बदलावों का अध्ययन करता है, जो एटमॉस्फेयर का अध्ययन करता है, उस अध्ययन को हम बोलते हैं, जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी। स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हियरिंग लॉस, बैलेंस डिसऑर्डर, हियरिंग लॉस। हम आपको यहां बताएं कि हियरिंग सिस्टम जो मनुष्य के शरीर का है वो दो काम करता है। एक तो ये काम करता है कि हमें 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 आवाज हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर पहुंचाता है, ओके। और दूसरा क्या होता है, हियरिंग सिस्टम में के अंदर एक ऐसी व्यवस्था होती है जो हमारे शरीर के बैलेंस को बिल्कुल ठीक ठाक रखता है। अगर वो बैलेंस, हियरिंग सिस्टम के वो जो बैलेंस सिस्टम है, वो बैलेंस सिस्टम अगर डिस्टर्ब कर जाता है तो मैन कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट। जैसे ही वो चलेगा वो गिर जाएगा। वो हियरिंग सिस्टम के अंदर का ही एक सब सिस्टम है, बैलेंस। तो अगर किसी को बैलेंस डिसऑर्डर हो जाता है, किसी को हियरिंग डिसऑर्डर हो जाता है, तो ऐसे मर्ज के अध्ययन को हम बोलते हैं ऑडियोलॉजी। ओके। नाउ नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट इन केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन फीट। मनुष्य के पैरों का इलाज, उनके पैरों की देखभाल का जो विशेषज्ञ होता है उसको हम बोलते हैं चिरोपॉडिस्ट। ओके। ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन फीट, चिरोपॉडिस्ट। स्टडी ऑफ एंशियंट ह्यूमन सिविलाइजेशंस, जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं, प्राचीन मानवीय सभ्यताएं, एंशियंट, उनका जब हम अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ओके। नाउ हेलो। हाँ, ये जो लॉजी वाला जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें कई पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स कुछ आगे पीछे हो गए हैं, तो हमें वो देखने की जरूरत नहीं है। हमें मेन चीज ये देखने की जरूरत है कि ये क्या बोला गया है और कौन से वर्ड हैं, ये हमें समझना है। ओके। तो वन हु इंटरप्रेट्स एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं और एक्सरे कराते हैं, तो उनका अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। वो आपको लिख करके देते हैं कि ये भाई एक्सरे में है, ये सीटी स्कैन में ये निकला, ये अल्ट्रासाउंड में ये निकला, आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे डॉक्टर को, ऐसे स्पेशलिस्ट को हम बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। ओके। क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजिस्ट। वन हु ट्रीट्स माइंड एंड एबनॉर्मल बिहेवियर बाय काउंसलिंग। किसी व्यक्ति का माइंड और उसका एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य व्यवहार, और उसका माइंड ट्रीटमेंट, उसका जो ट्रीटमेंट करता है, उस ट्रीटमेंट को, वो ट्रीटमेंट कैसे करता है? ट्रीटमेंट करता है बाय काउंसलिंग। उसे अपनी सलाह देकर, अपनी राय देकर, उसे समझाकर अगर वो जो ट्रीटमेंट करता है, उस ऐसे स्पेशलिस्ट को हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। उन्हें कोई बीमारी नहीं है, माइंड में कुछ एबनॉर्मल थॉट्स आते हैं,
abnormal चीजें आती हैं और वो कभी कभी ठीक भी हो जाते हैं, बट दे आर नॉट मैड। तो ऐसे व्यक्तियों को उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्हें उन्हें काउंसलिंग की जाती है, जिसको हम काउंसलिंग बोलते हैं। काउंसलिंग की जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे स्पेशलिस्ट को हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, और इस विज्ञान को बोलते हैं साइकोलॉजी। ये हम बार बार बता रहे हैं, रेडियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंडोक्रोन डॉक्रो इंडोक्रिनोलॉजी। ओके, स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। हमारे शरीर में छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, कहां होती हैं कहां नहीं होती हैं, दैट इज नॉट टू से। हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स हार्मोन्स क्या होते हैं? बिल्कुल माइन्यूट सब्सटेंसेस होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, माइन्यूट सब्सटेंसेस, बहुत थोड़े दिखने वाले, बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं ये सब्सटेंसेस जो हैं, और इनका ये शरीर को कंट्रोल करते हैं, सारी की गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। इनसे इनके जो इनका जो सिस्टम बिगड़ जाता है तो उसमें उसका इलाज करना पड़ता है, और ऐसे इलाज करने वाले स्पेशलिस्ट को हम बोलते हैं इंडोक्राइनोलॉजी इंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ओके, स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स। आपने सुना होगा जो चर्म रोग विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, तो वो खाली स्किन का होता है, ऐसा नहीं है। वो स्किन का भी होता है, हेयर का भी होता है, नेल्स का भी होता है। आपको शायद ये नहीं मालूम होगा। स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स, हमारे बालों का, हमारे स्किन का और हमारे नाखूनों का जो के इलाज का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट डिजायर्ड प्रोडक्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, ऐसे विज्ञान को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। कैसे करते हैं, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। हम जब दही बनाते हैं तो दही में क्या होता है, हम थोड़ा सा दही उसमें डाल देते हैं दूध में, ठीक है। तो जब थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो दही में होते हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो है वो दूध को जमा देते हैं, दूध को जमा देते हैं, दही बन जाता है और उनमें खट्टापन भी आ जाता है। तो हमने क्या किया, दही बनाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिजायर्ड दही बनाने के लिए हमने प्रयोग कर लिया। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के बहुत सारी चीजें बनती है, शराब बनती है और बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायो मतलब होता है जीव। जीव के द्वारा हम जीव के द्वारा हम किसी नए प्रोडक्ट को बना लें, ऐसी विज्ञान को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप भूकंप का भूकंपों का साइंटिफिक स्टडी जो करते हैं उस विज्ञान को बोलते हैं सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी, ओके, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, सीस्मोलॉजी। नेक्स्ट, मेडिकल स्टडी ऑफ सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल बिहेवियर, फंक्शंस। मतलब सेक्सुअलिटी, सेक्स से संबंधित जितनी बिहेवियर्स हैं उन सब का जो साइंटिफिक स्टडी करता है, मेडिकल स्टडी करता है, उसे हम बोलते हैं, उस विज्ञान को बोलते हैं सेक्सोलॉजी। ओके, और स्पेशलिस्ट को बोलते हैं सेक्सोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, प्रेडिक्शन ऑफ डेस्टिनी बाय कैलकुलेशन ऑफ रूल नंबर्स। रूल नंबर्स, रूल नंबर्स मतलब किसी मनुष्य के
मनुष्य के साथ में कुछ नंबर्स जुड़े रहते हैं जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बर्थडे, डेथ डे, जैसे मतलब कोई नौकरी का डे, नौकरी मिल गई, उसने ये परीक्षा पास कर ली, तो वो जो नंबर्स होते हैं, डेट्स होती हैं, उसकी एज का नंबर, तो ये सारे नंबर्स के ऊपर, नंबर्स के आधार पर एक अध्ययन करते हैं और उस नंबर के आधार पे मनुष्य के डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब भाग्य, मनुष्य की डेस्टिनी का पता लगाते हैं कि इसका भाग्य कैसा है। और इस विज्ञान को हम बोलते हैं न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन। सिक्योर्ड कम्युनिकेशन वो टेक्निक जिससे हम सिक्योर्ड कम्युनिकेशन मतलब सुरक्षित कम्युनिकेशन, बातों का आदान प्रदान सिक्योर्ड तरीके से करते हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी, अब देखिए हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे हम कोई अपना पासवर्ड बनाते हैं, तो पासवर्ड में क्या होता है, ऐसे ऐसे वर्ड्स, लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन सब कुछ देते हैं। तो वो इसलिए देते हैं कि वो उसको उसको उसे कोई समझ ना सके और कम्युनिकेशन को हमारा कोई पकड़ ना सके, वो सिक्योर्ड कम्युनिकेशन हो जाए, इसलिए उसको बोलते हैं क्रिप्टोलॉजी। ओके, स्पेशलाइज इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनास्थीसिया। एनास्थीसिया समझते हैं क्या होता है? एनास्थीसिया वो सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम एक रोगी को बेहोश करते हैं। बेहोश काहे के लिए करते हैं? ऑपरेशन करता है, जब हमें किसी का ऑपरेशन करना होता है, एक सर्जन ऑपरेट करता है, तो ऑपरेट करने के पहले वो उसको एनास्थीसिया देता है। एनास्थीसिया मतलब में क्या है? मेडिसिन फॉर मेकिंग द पेशेंट सेंसलेस, सेंसलेस करके उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। और इसके लिए डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर नहीं करता, उसका डॉक्टर अलग होता है, वो स्पेशलिस्ट होता है आदमी को, पेशेंट को बेहोश करने के लिए, कि कितना बेहोशी की दवा दी जाए, नहीं तो कहीं वो मर ना जाए। है ना, कितने देर के लिए उसको बेहोश करना है, मानो आधा घंटे के लिए बेहोश करना है तो आधा घंटे की दवा दी जाएगी, 1 घंटे बेहोश करना है तो 1 घंटे की दवा दी जाएगी। ऐसे स्पेशलिस्ट को हम बोलते हैं एनास्थेटिस्ट। और ये क्या है? एनास्थीसिया मतलब वो जो किसी को जो नशा दिया जाता है, जो जो वो मेडिसिन दी जाती है, उसको बोलते हैं एनास्थीसिया। स्पेशलिस्ट इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सर्जरी ऑफ आई। जो ट्रीटमेंट ऑफ सर्जरी ऑफ आई, डायग्नोसिस समझते हैं, जो पूरा नहीं लिखा हुआ, थोड़ा लिखा हुआ है, DIGONOSIS, इसका मतलब ये स्पेशलिस्ट इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब समझते हैं कि मानो हमें कोई डायग्नोस, हमें किसी मानो आंख में कोई ट्रीटमेंट करना है, तो हम उसको डायग्नोज करते हैं कि ये इसमें क्या बीमारी है, इसमें उस बीमारी के क्या क्या लक्षण है, क्या क्या नहीं है, वो तय करता है लक्षणों के आधार पे, जांच के आधार पे कि ये बीमारी है, तब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ओके, तो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सर्जरी ऑफ आई, सर्जरी भी होती है इसमें, तो डायग्नोसिस भी करता है, ट्रीटमेंट इलाज भी करता है, सर्जरी भी करता है आई की। ऐसे डॉक्टर को, ऐसे स्पेशलिस्ट को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सर्जरी ऑफ आई, स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वोमेन। एक वोमेन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब बच्चा पैदा करने वाला एक सिस्टम जो शरीर के अंदर है वो, और बच्चे का जन्म
और और मां के शरीर में 9 महीने रहने का पीरियड, इन सभी को कोई स्टडी की वन स्टडी होती है, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। हमने पीछे भी बताया ये, नाउ अगेन इट इज बीइंग रिवाइज। और इस ये ऑब्स्टेट्रिक्स है, स्टडी का नाम है, विज्ञान का नाम है, अध्ययन का नाम है। अगर लेकिन इस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन, एक्सपर्ट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, रेगुलेशन ऑफ डाइट। मानव के न्यूट्रिशन मतलब पूरक, जो आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक खाने के तत्व क्या होते हैं और उन्हें कैसे खाना दिया जाए, कितना खाना दिया जाए, कितने टाइम पे दिया जाए, क्या क्या दिया जाए, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन एंड रेगुलेशन ऑफ डाइट। वो रेगुलेशन ऑफ डाइट मतलब टाइम, उसकी टाइम एंड पीरियड। तो एक्सपर्ट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड रेगुलेशन ऑफ डाइट, ऐसे को बोलते हैं डाइटिशियन। आपका खाना निर्धारित करता है कि आप क्या खाएंगे। आपका शरीर, आपके आपके बीमारियां, आपकी सारी चीजों को देख करके, अध्ययन करके वो निश्चित करता है कि आपको क्या खाना दिया जाए, आपको खाना कैसे कैसे दिया जाए, कितने बजे दिया जाए। ये सारी चीजों का जो अध्ययन करता है, जो एक्सपर्ट होता है, जो बताता है क्या खाएं, उसको बोलते हैं डाइटिशियन।